स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए होने जा रहा है जो 2024 बैच से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए जो चाहते हैं कि उनका प्लेसमेंट इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में हो। वो चाहते हैं कि उनका पहला जर्नी मैसूर कैंपस से स्टार्ट हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्फीटीक्यू और हैक विद इन्फी के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फीटीक्यू और हैक विद इन्फी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। उसके बाद मूव ऑन करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करें। मैं इसमें कुछ हैक्स भी बताऊंगा जिसके मदद से आप इन्फीटीक्यू और हैक विद इन्फी में फोड़ पाओगे। और साथ के साथ एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आप इन्फीटीक्यू और हैक विद इन्फी के लिए अप्लाई कहाँ से करोगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। आई होप सो कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग राउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद प्रिपरेशन और उसके बाद एप्लीकेशन। तो सबसे पहले राउंड्स के बारे में देख लेते हैं। जो इन्फोसिस का हायरिंग प्रोसेस होता है वो ऐसे तो बहुत सारे तरीके से हायरिंग प्रोसेस होता है, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस और कुछ ऐसे आते रहती है पूल कैंपस। बट ये जो हायरिंग प्रोसेस होता है ये सारे कैंडिडेट के लिए होता है, इसमें कोई रेज्यूमे वगैरह सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनका रेज्यूमे उतना अच्छा नहीं है, जो उतने अच्छे कॉलेज से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इन्फोसिस में जाने के लिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा टफ है ऐसा बोला जाता है, बट मैं कुछ ऐसे आपको सोर्सेस बताने वाला हूँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिससे आप सर्टिफिकेशन राउंड, एडवांटेज राउंड और इंटरव्यूज तीनों आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशन राउंड की। इन्फोसिस का सर्टिफिकेशन राउंड 3 का होता है। उसके बाद आता है एडवांटेज राउंड। जो लोग भी सर्टिफिकेशन राउंड क्लियर करते हैं उनका एडवांटेज राउंड होता है। सर्टिफिकेशन राउंड को क्लियर करने से आपको 3.5 LPA का पैकेज मिलता है और एडवांटेज राउंड को क्लियर करने से आपको 6.5 या 9 LPA का पैकेज मिलता है। ये सारा इंटरव्यू होने के बाद डिसाइड होता है। और जो लोग इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन राउंड क्लियर नहीं कर पाए वो भी एडवांटेज राउंड दे सकते हैं और उसका नाम उनके लिए हो जाएगा हैक विद इन्फी। उनको अलग से हैक विद इन्फी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सर्टिफिकेशन राउंड क्लियर कर चुके हैं उनको हैक विद इन्फी में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सीधा एडवांटेज राउंड होगा। जो लोग एडवांटेज राउंड क्लियर करते हैं, मतलब जो लोग एडवांटेज राउंड क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू होता है। जो लोग एडवांटेज राउंड क्लियर नहीं करते हैं, डायरेक्ट सर्टिफिकेशन राउंड ही क्लियर किए, एडवांटेज राउंड में फेल हो गए, उनका भी इंटरव्यू होता है। लेकिन उनका इंटरव्यू 3.5 LPA के लिए होता है और इनका इंटरव्यू बेस्ड ऑन 6.5 या 9 LPA का है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन। मैं बताऊंगा कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, उसके बेसिस पे होता है। और जो लोगों ने हैक विद इन्फी के लिए अप्लाई किया था, मतलब एडवांटेज राउंड में ही अप्लाई किया था और यहाँ पे ही वो उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो उनका इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये थे राउंड्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहला होता है सर्टिफिकेशन राउंड। इसमें सिलेबस क्या होता है? 10 MCQ ऑन जावा या फिर पाइथन। आपको कोई एक ऑप्ट करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको ऑप्ट करने के लिए आएगा कि आप जावा ऑप्ट करना चाहते हो या फिर पाइथन ऑप्ट करना चाहते हो। बेस्ड ऑन योर ऑप्शन 10 MCQ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ से आपको पढ़ना है, किस किस टाइप के MCQ पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल में सिलेबस को देखते हैं। फिर 10 MCQ DBMS पे आता है। ये नॉट पार्टिकुलरली DBMS नहीं होता है, DBMS में काफी सारे वेराइटीज है, उसके ऊपर भी होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं बेसिक से। कुछ हार्ड कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया सर्टिफिकेशन राउंड 3.5 LPA वाला। उसके बाद आता है एडवांटेज राउंड या फिर हैक विद इन्फी। इसमें पहला जो कोडिंग क्वेश्चन होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बट बेसिक क्वेश्चन होता है। कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या फिर एरे मैनिपुलेशन से क्वेश्चन होता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा कोडिंग क्वेश्चन ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। ठीक है,
ग्रिडी के वैरायटीज ऑफ टॉपिक है, एरे पे भी है, स्ट्रिंग पे भी है, लिंक लिस्ट पे भी है, ट्री पे भी है, ग्राफ पे भी है, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन है ग्रिडी। इन सब पे ग्रिडी क्वेश्चन बनते हैं और आपको इन सब के ऊपर ग्रिडी क्वेश्चन बनाना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आता है डीपी। ये भी किसी के ऊपर हो सकता है, एरे, स्ट्रिंग, ट्री, ग्राफ, किसी के भी ऊपर हो सकता है। बट टॉपिक क्या है? डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आपको इन सब में के डीपी के क्वेश्चन के प्रिपरेशन करने होंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ आप कहाँ से प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज राउंड या फिर हैक विद एफी के बारे में। थर्ड राउंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेनली आपको इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट, कोर सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन और कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हुए सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन कहाँ से आप करोगे। तो सबसे पहला डीबीएमएस का प्रिपरेशन। डीबीएमएस एक गेट स्मैशर्स करके यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस चैनल। उस पर आपको डीबीएमएस प्लेलिस्ट सर्च करना है, उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद का आपका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, उसको पढ़ने के बाद आपको जाना है जावा टी पॉइंट पे। कहाँ पे जाना है? जावा टी पॉइंट पे। और जावा टी पॉइंट पे जाने के बाद आपको डीबीएमएस के पूरा थ्योरी, जितने थ्योरीज हैं, उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने थ्योरी पढ़ लिया, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। जब जावा टी पॉइंट पे उस चीज़ को पढ़ोगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा और डिटेल में आपके अंदर जाएगा। फिर आप डीबीएमएस पढ़ लिए। डीबीएमएस पढ़ने के बाद आपको जावा टी पॉइंट से एसक्यूएल भी पढ़ना है। पूरा एसक्यूएल अवेलेबल है जावा टी पॉइंट पे, आप पढ़िए पूरा अच्छी तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसक्यूएल थ्योरी समझ में नहीं आ रहा, तो एसक्यूएल का कहीं से कुछ वीडियोस वगैरह देख लीजिए। बट मैं पार्टिकुलरली बोलूँगा कि अगर आप इसको भी, जावा टी पॉइंट के एसक्यूएल को भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप एसक्यूएल सीख जाओगे। जैसे एसक्यूएल खत्म होगा, आपको पीएल एसक्यूएल पढ़ना है। ये सारा डीबीएमएस के अंदर ही आता है। आपने पीएल एसक्यूएल भी पढ़ लिया, पीएल एसक्यूएल भी समझ लिया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी कहाँ से पढ़े? अगेन जावा टी पॉइंट पे अवेलेबल है मोंगोडीबी भी। मोंगोडीबी आप वहां से भी पढ़िए, नहीं समझ में आता है आप कुछ वीडियोस वगैरह देखिए। ठीक है, मोंगोडीबी के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। मोंगोडीबी के कोड विथ हैरी के वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप मोंगोडीबी पढ़िए। उसके बाद आपको माई सीक्वल भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना, मतलब बेसिकली माई सीक्वल के भी बेसिक्स पढ़ लेना है। तो ये सारे वैरायटीज ऑफ टॉपिक हैं जिन टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीज आपके क्लियर होने चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर एग्जाम होगा, तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे? एज यूजुअल आपको 2 घंटे निकालने होंगे डीबीएमएस के लिए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है डीबीएमएस तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स निकालने पड़ेंगे डीबीएमएस के लिए पार्टिकुलर। 2 घंटे निकालिए और एक कंटिन्यूअसली मैनर में पढ़ते जाइए, विदाउट एनी फर्दर डिस्टर्बेंस और बिना ही किसी टाइम के वेस्ट करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको जावा कहाँ से पढ़ना है या फिर पाइथन कहाँ से पढ़ना है। दोनों का कोर्स कोड विथ हैरी चैनल पे अवेलेबल है। पूरा का पूरा कोर्स देखिए, एक एक चीज समझिए, एक डीप डाइव नॉलेज लीजिए। नोट्स भी अवेलेबल है कोड विथ हैरी के ही, जावा और पाइथन के, तो वो मोर देन सफिशिएंट है जावा के क्वेश्चन बनाने के लिए। और जब वो आप सॉल्व, जैसे मान लीजिए आप वो कोर्स को फॉलो कर रहे हो, तो एक एक चीज को खुद से इम्प्लीमेंट करके देखिए, कुछ कुछ उसमें चेंजेस करके देखिए कि क्या हो रहा है। वही सारे चेंजेस पे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। ठीक है, ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ही ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप कोड विथ हैरी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपने जावा पढ़ लिया, पाइथन पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। इसके लिए भी कितने घंटे निकाले? 2 आवर्स, 2 घंटे आपको निकालने होंगे। होप सो कि आपने जावा पाइथन के थ्योरीज वगैरह पहले पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं भी पढ़े
मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 1 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन पार्ट। अब देखते हैं कोडिंग आप कहाँ से सीखें। कोडिंग आपको सीखना है जीएफजी से। जीएफसी से सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करना है। हार्ड को अभी टच नहीं करना, नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन टच कीजिए, इजी क्वेश्चन टच कीजिए, मीडियम क्वेश्चन टच कीजिए, और इतना ज्यादा ग्रिप बना लीजिए इन सब पे कि आप क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व कर पा रहे। सबसे पहले स्ट्रिंग उठाइए, उसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप मीडियम सॉल्व नहीं करना चाहते तो उसका बेसिक इजी सॉल्व कीजिए, फिर एरे उठाइए, उसके बेसिक इजी सॉल्व कीजिए, फिर लिंक लिस्ट उठाइए, उसके बेसिक इजी सॉल्व कीजिए, फिर स्टैक उठाइए, उसके बेसिक इजी सॉल्व कीजिए, फिर सबके बेसिक इजी आपने सॉल्व कर लिया तो फिर सबके मीडियम सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपने यहां तक सॉल्व कर लिया तो आप इन्फीटीक्यू के कोडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। दोनों क्वेश्चन आप आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे अगर अच्छी तरीके से ये सारे चीजों की आपने प्रिपरेशन की तो। यहां तक के प्रिपरेशन के बाद आपका इन्फीटीक्यू तो क्लियर हो जाए। यहाँ भी आपको 2 आवर्स देने की जरूरत है, मतलब पर डे 6 घंटे हो गए, आपका इन्फीटीक्यू क्लियर हो रहा है। अब आते हैं एसडी शीट के बारे में, क्योंकि आपको एडवांटेज राउंड भी निकालना है, ठीक है। एडवांटेज राउंड या फिर हैक विद इन्फी, दोनों सेम ही है, वो भी निकालना है। तो स्ट्राइवर का एसडी शीट आप उसको फॉलो कीजिए, एक एक वीडियोस देखिए स्ट्राइवर के, एक एक जो कोडिंग है उनके वीडियोस देखिए वो कैसे सॉल्व कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप मूव ऑन करते जाइए, मूव ऑन करते जाइए। स्ट्राइवर में डीपी के भी आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ग्रिडी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो डीपी के भी और ग्रिडी का जब ये दोनों टॉपिक स्टार्ट हो तो आप वो जो क्वेश्चन दिया वो तो सॉल्व कीजिए, साथ के साथ जीएफजी पे जाइए, डीपी टॉपिक सर्च कीजिए, ग्रिडी टॉपिक सर्च कीजिए। सबसे पहले तो ग्रिडी को ही टच किया जाता है, उसके बाद डीपी को टच किया जाता है। तो ग्रिडी सर्च कीजिए, उसके बेसिक, इजी, मीडियम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन अभी आपको टच नहीं करना है। ऐसा भी नहीं होता है कि हैक विद इन्फी में हार्ड क्वेश्चन आपको उठा करके दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, वो कभी कदार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी चीज देख लिया, इसके लिए भी कितने आवर्स दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। टोटल 8 आवर्स हो चुके हैं आपके, और आपका इन्फीटीक्यू और हैक विद इन्फी दोनों क्लियर होने वाले हैं अगर आप ये चीज अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे। आपको ये सारी चीज कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं और देखने को मिलते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, और उनके कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करने हैं, कैसे प्रिपरेशन करने ये नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो। फिर फाइनली आता है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस जितने हैं आप वहां से प्रिपरेशन कीजिए। मैंने भी कुछ इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर जीएफजी पे जा सकते हैं, वहां पे इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे चैनल्स पे प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जेन्यून नहीं भी होता है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। लेकिन आप पूरा प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले तो मेन फोकस इन चारों पे देना है। इन चारों से पहले आपको इन तीनों पे देना है। 2-2 घंटे पढ़िए डेली, 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप पूरा का पूरा, यहाँ पे तो मैंने बोला है कि 2 घंटा ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ताकि स्ट्राइवर का एसडी सीट भी वहां तक आप कंप्लीट कर पाए, डीपी और ग्रीडी से पहले तक तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। और फिर जैसे एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा एडवांटेज या फिर हैक विद इन्फी पे फोकस करना है, जिसके लिए 1 महीना आपके पास टाइम रहेगा। और यहाँ पे आप अपने जो 8 घंटे हैं ये पूरा का पूरा कोडिंग पे ध्यान दीजिएगा, और पूरा का पूरा डीपी और ग्रीडी को जितना बना सकते हैं, जहां से बना सकते हैं आप बनाइए, ठीक है। स्ट्राइवर का एसडी शीट मैंने आपको दे दिया, आप वहां से बनाइए।
GFG का एसडी शीट है, आप वहाँ से बनाइए। लव बब्बर का एसडी शीट है, आप वहाँ से बनाइए। लेकिन इसके एसडी शीट को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए और इन एसडी शीट में से आपको ग्रेडी और डीपी के ही क्वेश्चन बनाने हैं। और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन सर्च करना है ग्रेडी और डीपी का आपको GFG पे, लीड कोड वगैरह पे, वहाँ पे सर्च कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, पूरा 8 घंटे आप ध्यान दीजिए हैक विद इन्फी के एग्जाम पे। फिर जैसे ही आपका हैक विद इन्फी क्लियर होता है तब आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद भी 1 से 1.5 महीने आपके पास टाइम है और 1 से 1.5 महीने में आपको किस पे ध्यान देना है? DSA पे ध्यान देना है, ऑन अ बेसिक टॉपिक्स। उसके बाद आपके कोडिंग इतने ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुके हैं कि जो भी कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यूज में आप बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर DBMS आपने माई सीक्वल सीक्वल ये सारी भी चीज़ें पढ़ी है तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वो भी बना सकते हो, वो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। फिर जावा भी आपने पढ़ लिया है तो जावा के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वो भी बता सकते हो। मतलब इंटरव्यू का अल्टीमेटली आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है? अब मेन चीज़ है प्रोजेक्ट पे, तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लीजिएगा जिसके ऊपर, ताकि वो लोग क्वेश्चन पूछ सके, आप प्रोजेक्ट के कुछ आंसर दे पाए। ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं डालना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट डालना है और वो ठीक ठाक प्रोजेक्ट होना चाहिए और उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया, आपने यही यही चीज़ों से ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ठीक है? ये प्रोजेक्ट के फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये पूरा आपका कंप्लीट गाइड है। इसके बाद इसके बाद मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और ये टाइम ड्यूरेशन के साथ फॉलो कीजिएगा तो आप इन्फीटीक्यू, हैक विद इन्फी और इंटरव्यू सारा चीज़ क्लियर कर पाइएगा। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन। 3.5 LPA कब मिलेगा, 6.25 LPA कब मिलेगा और 9 LPA कब मिलेगा? 3.5 LPA जब आप इन्फीटीक्यू क्लियर कीजिएगा, 6.25 और 9 जब आप हैक विद इन्फी में 1.5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, मतलब 100% और एक का 50%, तो आपको 6.25 LPA के लिए आ जाएगा। जब आप 2 क्वेश्चन 100% बना लीजिएगा तो आपको 9 LPA के लिए आएगा। और सबका इंटरव्यू काइंड ऑफ डिफर करता है लेवल, इसका थोड़ा सा हाई लेवल होता है, इसका थोड़ा सा कम लेवल होता है, कभी कभी इन दोनों का लेवल सेम ही होता है और इसका काफ़ी कम होता है इस इंटरव्यू का लेवल, ठीक है? देखते हैं आप अप्लाई कैसे करना है इन्फीटीक्यू या फिर हैक विद इन्फी के लिए। तो सबसे पहले आपको इन्फीटीक्यू ऐप या फिर वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? ऐप भी अवेलेबल है, वेबसाइट भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन डेट बहुत जल्द आने ही वाला है तो आपको उस पर चेक करते रहना है, ठीक है? तो आपको इन्फीटीक्यू के लिए रजिस्टर करना है, इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर करना है। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम सर्वे फॉर्म आएगा। एग्ज़ाम सर्वे फॉर्म में आएगा कि आप कौन से दिन को चूज़ करना चाहते हो। 3-4 डेट दिया रहेगा, आपको उसमें से चूज़ करना रहेगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप सेकेंड डे प्रेफर कीजिएगा, फर्स्ट डे नहीं। फर्स्ट डे देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और सेकेंड डे को ही प्रेफर कीजिएगा। थर्ड और फोर्थ डे भी नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो सेकेंड डे चूज़ करना है। उसके बाद अगर वो निकल जाएगा तो इंटरव्यू सर्वे होता है। इंटरव्यू के लिए फॉर्म आता है कि आप किस दिन इंटरव्यू देना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आपके इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन के एग्जाम निकल जाते हैं तो हैक विद इन्फी के एग्जाम सर्वे के लिए फॉर्म आता है और आपको भरना होता है। अगर नहीं निकलता है तो भी आपको हैक विद इन्फी अलग से भरना होता है इन्फीटीक्यू ऐप पे ही। फिर उसका एग्जाम सर्वे आता है, आप उसको फिल कर दीजिए, एग्जाम होगा और उसके बाद इन्फीटीक्यू वालों का और हैक विद इन्फी वालों का इंटरव्यू होता है। सबसे पहले 9 LPA वालों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद 6.25 LPA वालों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद 3.5 LPA वालों का इंटरव्यू होता है। तो ये रहा एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके लिए जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताएं, आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। और साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
So yeah, that's all for this video. We will meet next time.